हेलो एवरीवन। तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है, व्हाई आर आईआईटीज सो टफ टू क्रैक। सो क्या लगता है क्यों है आईआईटी जैम के एग्ज़ाम इतने डिफ़िकल्ट? व्हाट वी हैव टू डू कि हम अभी से ऐसे कौन से मेजर्स लें कि ये डिफ़िकल्टी, ये टफनेस हमको ज़्यादा फील ना हो, हम स्मूथली अपनी प्रिपरेशन करते रहें और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल एकदम काम माइंड के साथ में पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है कि हमको एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट लगता है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट देयर इज़ वेरी हाई कॉम्पिटिशन। आपको पता है कि हर साल इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की, तो सीट्स बहुत कम है। आई कंप्लीटली अग्री, यहाँ पे सीट्स बहुत कम है एंड दिस लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स मेक्स अ वेरी हाई कॉम्पिटिशन। बट एज आई ऑलवेज से कि आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। डजेंट मैटर सीट्स कितने हैं क्या है, आपको अपना बेस्ट देना है। और ये आईआईटी जैम की प्रिपरेशन आपको बाकी के एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करने वाली। तो गिव योर बेस्ट, देयर इज हाई कंपटीशन, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस मेक्स द एग्जाम वेरी मच डिफिकल्ट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है कितने सीट्स है आईआईटी जैम बीटी में। देन द चैलेंजिंग सिलेबस, इतना सारा सिलेबस कवर करना है। बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है। जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो बायोलॉजी तो आप पढ़ते ही हो, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री भी होता है, बट फिजिक्स और मैथ्स शायद आपने 2-3 साल पहले पढ़ा होता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। कुछ बच्चों ने तो 10th तक ही पढ़ी होती है। तो सिलेबस इतना सारा है, आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और इट्स नॉट लाइक आपको सिर्फ टॉपिक समझना है, आपको टॉपिक्स की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको वहाँ के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो द सिलेबस इज़ वेरी चैलेंजिंग। सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है उनके लिए काफ़ी ईजी जाता है कवर करना, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को एंड देन लास्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को आती है तो दिक्कत हो सकती है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, ये भी हमारा एक चैलेंज है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर हम बात करते हैं हमारे आईआईटी जैम के एग्जाम के बच्चों, तो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएसक्यूज, आई थिंक ये फॉर्मेट तो हम और कहीं सॉल्व नहीं करते हो आप लोग कभी भी। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, जहाँ पे आंसर्स ही हमारे एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, हमको पता ही नहीं होता एमएसक्यू में कितने आंसर्स हो सकते हैं। तो इतना डिफिकल्टी लेवल आता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, चलो खैर ये तो आपने सॉल्व किया होता है, बिकॉज इसमें आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं एंड यू गेट द आंसर्स इन सम पॉइंटर्स। जो भी आपका नंबर आएगा आंसर का, वो आपको आंसर मेंशन करना होता है। तो व्हाई आईआईटी एग्जाम इज डिफिकल्ट? बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड हियर। एमसीक्यूज तो आई थिंक हम सारे सॉल्व कर लेते हैं, बट एमएसक्यूज में बहुत बच्चे फंसते हैं। नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यूज के अंदर। चलो एमएसक्यूज और एनटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जो बच्चे ने यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ले लिया उनका एक अपर एज हो जाएगा अपने एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस चीज़ में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, बट हमको प्रैक्टिस 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 करने से हम हर हर्डल को डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं। द टाइम मैनेजमेंट, आई नो एवरीवन इज डूइंग देयर ग्रेजुएशन, कॉलेज है, प्रैक्टिकल्स है, फिर हमें मैम ऑनलाइन क्लासेस भी लेने होते हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में। वी हैव, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट हाँ हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, हमें हर जगह अपना प्रेजेंस शो करना है। तो ये हमारी जो एक लाइफ है अभी, वो भी एक ऐसा है कि हमें हर चीज़ चाहिए है, तो मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना हर चीज़। जो बच्चों ने ये स्किल सीख ली कि टाइम उन्होंने प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, तो वो भी एक अपर एज ले सकते हैं प्रिपरेशन में। मैं आपको जो हर्डल्स बता रही हूँ, ये हर्डल्स आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में है। ये वो चैलेंजेस है जो आपको शायद पता भी नहीं कि अच्छा हमको ये भी चैलेंज है। तो आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स ताकि आप इन पे थोड़ा सा विचार करें और इस पे अभी से काम करना स्टार्ट करें कि आप फरवरी आते आते इन सब चीज़ों, फरवरी के आपको बस कुछ दिनों में इस पे सारा कंट्रोल लाना है
ताकि फरवरी तक का आपका जो भी प्रिपरेशन जर्नी है वो काफ़ी स्मूथली हो सके। तो दीज आर दी हर्डल्स इन एवरी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन। सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके हर बैचमेट के साथ में हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड प्रेशर, फैमिलीज का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का बहुत प्रेशर होता है। हो सकता है कि आप एक 10th स्टैंडर्ड में टॉपर स्टूडेंट रहे हो, सो एवरीवन इज लाइक अरे ये तो आईआईटी चली जाएगी, ये तो आईआईटी चला जाएगा, ये हम पे बहुत प्रेशर डालता है। देन वी स्टार्ट हैविंग दिस नेगेटिव थॉट्स, व्हाट इफ आई डोंट गो टू आईआईटी, तो क्या बोलेंगे लोग मुझे। आपको एक प्रेशर पे आ जाते हो, आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हो बिकॉज ऑफ दोज हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम everyone around you. Students, it's a request, don't let that affect you. मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, but the students who feel बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ों को हैंडल करना। I'll just say one thing, that just give your best. अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो then you are satisfied, चलो मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया है, then I don't think you will have any regret or something. ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना हमारी, हाई एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन आप खुद से बस इतना रखो कि मुझे मेरा बेस्ट परफॉर्म करना है एग्जाम में जाकर, रिजल्ट जो भी आए अच्छा ही रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, बट आप रिजल्ट की चिंता भी ना करें, आप बस अपने बेस्ट देने में विश्वास रखिए। तो स्ट्रेस प्रेशर आपको ही नहीं बहुत स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो दीज आर सम चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। टाइम मैनेज करना है, कितना प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस है, इतनी कम सीट्स है, बस के लोग हमको बोल रहे हैं, हम क्या करें कैसे। तो फॉर दैट वन सोल्यूशन वी हैव बॉट फॉर यू ऑल अवर एक्सक्लूसिव कोर्स। आपके लिए बेनिफिट क्या है इस कोर्स में आने का, कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल रहा है सारा का सारा, कितना पढ़ना है, क्या स्किप करना है, इतना ही पढ़ लो। दिन में हम आपके अगर 2 घंटे का क्लासेस ले रहे हैं तो 2 घंटे में आपको इतना सारा कंटेंट दिया जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो सके। बहुत टाइम नहीं लेंगे हम आपका, 2 घंटे का आपका क्लास चलेगा दिन में। एक्सक्लूसिव लाइव कोर्सेस हमारे अभी स्टार्ट हुए हैं 29 जुलाई से फॉर दी आईआईटी जाम एज वेल एज फॉर दी गैट बी। तो गैट बी एंड आईआईटी जाम की न्यू बैचेस जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुई है। गैट बी में भी 1300 प्लस सीट्स है। आईआईटी जाम में कितने सीट्स है तो आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे सारे के सारे। सीयूईटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, सो आपको यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज़ दी प्रोमो कोड IFS70 और आप ये सारे एक्सक्लूसिव चीज़ें हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग, तो आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर्स भी लाए गए हैं बाय योर वेरी ओन डॉक्टर कैलाश चौधरी। केसी सर ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, उसमें से स्पेशल कोर्स रिकॉर्ड किया गया है बायोकेमिस्ट्री का आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आपको कुछ पे नहीं करना है, जस्ट हैव टू विजिट द वेबसाइट और जाके आप ये पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हो। इसका PDF हैंडआउट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर फॉर यू, तो आप जाके उनको भी ज़रूर एक्सेस करें। उसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, PYQs, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो जाके आप इन एक्सक्लूसिव चीज़ों को चेक करें और जो आपको सारे हर्डल्स लग रहे थे प्रिपरेशन की जर्नी में, उन सबको आप बिल्कुल आसान करें। कोई भी डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो डेली आपके साथ में हमारे फैकल्टीज़ कनेक्ट करते हैं हमारे इस चैनल पे, आके उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जिसका सोल्यूशन हमारे पास ना हो। तो डू आस्क ऑल दोज क्वेरीज वेरी फ्रीली and get your answer. All the very best. See you also. Have a great day and a very happy learning.